अंग्रेजों को युद्ध में 7 बार हराने वाले मेवाती आज इतने बदनाम आखिर क्यों हैं? हरियाणा के मेवात का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों का जुल्म सितम अपने चरम पर था, तब 1857 के आंदोलन की क्रांति ने अंग्रेज सरकार के सामने बहुत ही मुश्किलें खड़ी कर दी और इस आंदोलन को अंग्रेजों ने दबाने के लिए आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसकी बेगम की गिरफ्तारी के साथ उनके बेटों का सरेआम कत्लेआम करवा दिया और फिर दिल्ली से सटे हुए मेवात में हजारों वीर क्रांतिकारियों को एक एक करके उन्होंने फांसी पर लटका दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीसी कल्चर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे दोस्तों इस वीडियो में। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर रहने वाले मेवाती अक्सर किसी न किसी गलत वजह से खबरों की सुर्खियों में वो बनते हैं। कभी दंगा तो कभी पशु चोरी तो कभी साइबर अपराध को, कभी अपनी रूढ़िवादी सोच के चलते इन पर हर रोज ही सवाल उठते रहते हैं। लोग पूछते हैं कि मेवाती ऐसे क्यों हैं, क्यों वहाँ अशिक्षा और अपराध का ही बोलबाला है। आज बेशक मेवात की यह डरावनी तस्वीर हो, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मेवाती बीते 1000 साल से ऐसी कौम रही जिनकी जिद और गुस्से ने दिल्ली के तख्त को हमेशा मुश्किल में डाल दिया। फिर चाहे बलबन से लड़ाई हो या बाबर से या फिर अंग्रेजों से संग्राम, मेवाती हमेशा भारी ही पड़े। आज़ादी की लड़ाई में मेवातियों ने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। मेवात के नूहर, बड़ी कली, फिरोजपुर, जिरका में ऐसे कई शहीद, ऐसे स्तंभ बने हुए हैं जिनको देखकर मेवातियों को लेकर आपका नजरिया ही बदल जाएगा। इन स्तंभों पर आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के गदर में बलिदान देने वाले मेवाती सूरवीरों के किस्से उनके नामों के साथ दर्ज हैं। बलिदान देने वाले सूरवीरों और गांवों के नाम। सन 1260 की बात है। गयासुद्दीन बलबन बड़े युद्ध अभियान पर निकलने वाला था कि तभी उसे पता चला कि उसके शाही ऊँट तो मेवातियों ने लूट लिए। हैरान परेशान बलबन गुस्से से भर गया। 9 मार्च 1260 को अचानक वह दिल्ली से 50 मील दूर मेवात में आ धमका। करीब 20 दिनों तक उसने मेवों का नरसंहार किया। बलबन इतने पर ही नहीं रुका। उसने अपने सैनिकों से कहा कि जो भी मेवाती का सर लाकर वह उसे चांदी का सिक्का देगा और जो जिंदा मेवाती को पकड़कर लाकर देगा उसे चांदी के 2 सिक्के देगा। 29 मार्च को जब बलबन की सेना वापस दिल्ली लौटी तो उसके साथ 250 मेव मुखिया थे। 2 दिन के बाद इनमें से कई को जनता के बीच फांसी लगा दी और कई हाथी से कुचलवा दिए गए। लगा कि मेव खत्म हो गए, लेकिन मेव नहीं माने। कुछ ही दिन बाद उन्होंने बलबन की सेना पर गुरिल्ला हमला करना शुरू कर दिया। बलबन हैरान था कि कोई कैसे उसे चुनौती दे सकता है, क्योंकि बुरी तरह गुस्साए बलबन ने फिर मेवात को घेर डाला और करीब 12,000 मेवातियों को उसने मार डाला। अब मेवातियों ने बाबर को भी चुनौती दी। बलबन से संघर्ष करना इतिहास की एक ये अकेली घटना नहीं है। जब मेवातियों ने हैरान किया, इसके करीब 300 साल बाद बाबर ने जब दिल्ली की तरफ रुख किया तो उसके लिए भी मेवाती किसी मुसीबत से कम नहीं थे। 1526 में मेवातियों के मुखिया हसन खान मेवाती ने बाबर के खिलाफ राणा सांगा का साथ दिया और 1526 में जरूर उनकी हार हुई, लेकिन मेवातियों ने हार कभी नहीं मानी। वो लगातार बाबर की सेना पर हमला करते रहे। बाबर इससे काफी परेशान हो चुका था। उसका मानना था कि इसकी वजह हसन खान मेवाती है। बाबर ने मेवातियों पर जोरदार हमला किया। इस हमले ने मेवातियों के शासकों को, जिन्हें खानजादे भी कहा जाता था, वो काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुगल भी मेवातियों को दबा नहीं सके। उन्हें जब तब उनके विरोध का सामना करना ही पड़ता था। दोस्तों, मेवातियों का किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता।
औरंगजेब के दौर में इकराम खान की अगुवाई में मेवाती फिर संगठित हो गए। मुगल सेना पर लगातार हमले होने लगे और अपनी गद्दी के इतने करीब औरंगजेब को चुनौती मिल रही थी। परेशान औरंगजेब ने 1685 को राजा जयसिंह की अगुवाई में मेवात में एक सेना भेजी। काफी मुश्किलों के बाद मेवाती काबू में आ सके। अलवर का किला बड़े संघर्ष के बाद मुगलों से वापस लिया गया। बाद में राजा जयसिंह को इस इलाके का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, मेवातियों का किस्सा अब भी खत्म नहीं हुआ। सन 1871 के दौरान अंग्रेजों को जिसने सबसे ज्यादा खौफ आता था वो मेवाती थे, क्योंकि सबसे ज्यादा अंग्रेज मेवातियों से ही डरते थे। इस दौर में लिखे गए इतिहास के पन्ने मेवातियों के खून से रंगे हुए हैं। इस विरोध की कीमत उन्होंने फिर कई संगठित और मजबूर न होकर चुकाई। ये एक ऐसा झटका था जिसकी दमक आज भी मेवात के इलाकों में महसूस होती है। दरअसल मेरठ में 1857 की क्रांति की चिंगारी उठी। आग की लपटें जब मेवात पहुंची तो यहाँ के लोगों ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लेने की ठान ली। मेवातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक खास रणनीति बनाई। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुई थी। 11 मई 1857 की सुबह क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। 12 मई को क्रांतिकारियों ने गुड़गांव में अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला कर दिया। गुड़गांव के आसपास मेवातियों के बहुत से गांव थे। आज जिस जगह गुड़गांव का रेलवे स्टेशन है, तब वहां मेवों का हरनोल गांव हुआ करता था। इस गांव के मेवाती क्रांति की लड़ाई में शामिल हो गए और 13 मई को आसपास के गांवों के मेवों ने नूह स्थित अंग्रेजों के ठिकानों पर जोरदार हमला कर दिया। मेवों अंग्रेजों के बीच लड़ाई करीब 3 दिन तक चली। युद्ध में मेवाती अंग्रेजी सिपाही पर भारी पड़े। कई सिपाहियों को मेवातियों ने मार डाला। लड़ाई में अंग्रेजों का बड़ा अधिकारी मैक पर्सन भी मारा गया। नूह और पूरा मेवात नवंबर 1857 तक आजाद रहा। दिल्ली पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने प्लान बनाया, जिसके मुताबिक जनरल विलियम्स को उत्तर देने की तरफ से हमला करना था। जॉन लॉरेंस को पंजाब की तरफ से, हडसन को पूर्व की तरफ से, कैप्टन विलियम ईडन को दक्षिण कर तरफ से हमला करना था। जब कैप्टन विलियम मेवातियों पर हमला करने आ रहा था तो उसे सोना के पास क्रांतिकारी मेवातियों की सेना ने घेर लिया। कैप्टन विलियम ईडन ने अपनी डायरी में लिखा था कि अगर मेरे पास उस वक्त तोप नहीं होती तो ईश्वर जानता है कि मेरे साथ न जाने क्या होता। इसके बाद वो पलवल की तरफ चला गया। ऑर्डर पलवल के बीच क्रांतिकारियों के हमले में घायल होने के बाद वो वापस जयपुर भाग गया। सितंबर 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अक्टूबर में अंग्रेजों को खबर मिली कि रायसीना में मेव जमा हो रहे हैं। दिल्ली के कमिश्नर क्लिफोर्ड रायसीना गांव पर हमला किया। इस लड़ाई में क्लिफोर्ड मारा गया। अंग्रेज सेना हार कर भाग गई। इसके बाद अंग्रेजों ने जोरदार हमला करके रायसीना पर कब्जा कर लिया। नवंबर 1857 में अंग्रेजों को खबर मिली कि भले ही दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया हो, लेकिन मेवात अभी उससे आजाद है। मेवात पर कब्जा करने के लिए आए अंग्रेजों ने जनरल सावर से साना को अपना अड्डा बना लिया था। वो नवाब जज्जर और राजा वल्लभगढ़ी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए और कैप्टन डायमंड को मेवात का इंचार्ज बना दिया गया। अब बताते हैं आपको मेवातियों की वो आखिरी लड़ाई। कैप्टन डायमंड को खबर मिली कि मेव रूपरका गांव में जमा हो रहे हैं और पलवल पर हमला करने की तैयारी में हैं। कैप्टन डायमंड ने एक अंग्रेजी सेना भेजी। रूपरका में अंग्रेजी फौज और क्रांतियों के बीच भीषण लड़ाई हुई, जिसमें 400 क्रांतिकारी शहीद हो गए। वहां के अंग्रेज इंचार्ज ने लिखा था कि हमने मेवातियों पर काबू पा लिया है। लड़ाई में मेवातियों की काफी जान और माल का नुकसान हुआ है। इसके बाद 1857 की क्रांति की आखिरी लड़ाई नूह में हुई।
29 नवंबर को इस लड़ाई में पिहोवा के सरफुद्दीन ने अंग्रेजों को घेरने के लिए मोर्चा संभाल लिया था। पिहोवा से अंग्रेजी कैप्टन राम से रास्ते में मिलने वाले हर गांव में आग लगाता चला गया। फिर नूह में लड़ाई हुई। उसे लड़ाई में 70 लोग मारे गए। यह अंग्रेजों के साथ मेवातियों की आखिरी लड़ाई थी। लेकिन अब अंग्रेज धोखे से मेवातियों पर आक्रमण करेंगे। फरवरी 1857 में अंग्रेजों ने मेवातियों से कहा कि अब पूरे मेवात पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया है, इसलिए हम आपसे अब समझौता करना चाहते हैं। अंग्रेजों की समझौते वाली बात पर मेवात के कुछ लोगों को उन पर भरोसा नहीं था। उनका कहना था कि ये फिरंगी है, इन पर हम भरोसा नहीं करते। लेकिन समाज के कुछ जिम्मेदार लोग नूह पहुंचे तो उन सभी को अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया। नूह के पुराने बस अड्डे के पास एक बड़ा कुआं था और उस कुएं के साथ एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस बड़ के पेड़ पर 52 मेवाती क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने बहुत सारे मेवातियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको दिल्ली के चांदनी चौक में लाकर फांसी पर लटका दिया। इतिहासकार और समाज सेवकी सिद्दीकी अहमद मेव ने अपनी किताब संग्राम ऑफ 1857 में मेवातियों के योगदान में लिखा है कि इस क्रांति के समय मेवात 3 हिस्सों में बटा हुआ था। जिला गुड़गांव, जिला अलवर और जिला भरतपुर हुआ करते थे। गुड़गांव में मेवों की आबादी उस समय लगभग 1,10,400 थी, जहां 30% जमीन मुस्लिम मेवों के पास थी। हरियाणा के बादशाहपुर तक का इलाका मेवात में शामिल था। इस 1,10,400 की आबादी ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ 7 युद्ध लड़े। नूह, तावड़ू, रायसीना, कासेड़ा, रूपडाका, दोहा और नंदी के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के बीच ये 7 युद्ध हुए थे। किताब में मौजूद आंकड़ों के अनुसार 1043 लोगों को फांसी दी गई, जिनमें नूह, फरीदाबाद, गुड़गांव जिले के मेवाती क्रांतिकारी शामिल थे। जबकि इन आंकड़ों में आमने सामने की लड़ाई में शहीद होने वाला का नाम शामिल भी नहीं है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई में शहीद होने वाली की संख्या 6 से 10,000 के बीच है। 1857 की लड़ाई में लगभग 10,000 मेवाती शहीद हुए। इतिहासकार रवि भट्ट ने बताया कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मेवातों ने बहुत लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेवात के खासकर रूपडाका गांव, मालपुरी गांव, जिंद गांव के लोगों ने अंग्रेजी फौजों के साथ जमकर लड़ाइयाँ लड़ी। कुछ गद्दारों की वजह से अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ मेवातों के गांव पर हमला किया और मेवातों के गांव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मेवाती क्रांतिकारियों को एक एक करके फांसी पर वो अंग्रेज लटकाते गए। मेवात के हर बरगद पर दी गई मेवातियों को फांसी। मेवात के बुजुर्ग बताते हैं कि मेवात के क्रांतिकारियों को बड़ बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। क्रांतिकारियों की संख्या इतनी थी कि फांसी के लिए बड़ के पेड़ और फांसी की रस्सी तक कम पड़ गई थी, जिसके चलते अंग्रेजों ने एक रस्सी से 3-3 क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया था। मेवात के लोग लंबे समय से सरकार से अपील कर रहे हैं कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले उनके पूर्वजों को सम्मान देने के लिए उन्हें शहीद का दर्जा देने के साथ ही उनकी वीरता के हिस्सों को हरियाणा के स्कूलों और कॉलेजों की पाठ्यक्रम की पुस्तक में भी शामिल किया जाए। मेवात के क्रांतिकारियों को बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी आखिर क्यों दी गई? आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 1857 के मेवाती शहीदों की कुर्बानियों को याद करते हुए मीरार की तरह दिखने वाले शहीद स्तंभों का निर्माण करवाया। हर साल शहीद दिवस के अवसर पर 1857 के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। मेवात के कई इलाकों में खामोश खड़े शहीद स्तंभ यहाँ के वीर शहीदों की दास्तान बयां करते हैं। मेवात के रूप डाका गांव के 425 वीर क्रांतिकारियों को 19 नवंबर 1857 को एक साथ फांसी दी गई थी।
मशहूर कहानी और उपन्यास लेखक भगवान दास मोरवल जो मेवात पर काला पहाड़, बाबल तेरा देश में नरक मसीहा, कांस और रेत जैसी किताबें लिख चुके हैं। कहते हैं कि मेवात को लेकर जो नेगेटिव बनाया जा रहा है वो आज का नहीं है। 1970 के दशक में भी हम मेवात को लेकर इस तरह की बातें सुनते आ रहे हैं। कई बार गलत और झूठी बातों को मेवात के जोड़कर प्रसारित किया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।